अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। तो क्या डॉलर की बादशाही, डॉलर का राज ख़त्म होने वाला है? क्या एक नई करेंसी डॉलर को रिप्लेस करने वाली है? डॉलर के जिसके ज़रिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट दिखाता है। डॉलर को अमेरिका एज अ स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और बहुत सी कंट्रीज़ पर सैंक्शन लगाता है। डॉलर के ज़रिए बहुत सी कंट्रीज़ को पनिश करने के लिए और अपने चौधराहट को बरकरार रखने के लिए अमेरिका डॉलर को इस्तेमाल करता है। तो क्या डॉलर अब जाने वाला है और एक नई करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में आने वाली है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ ने अब फैसला कर लिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पर अब एक नई करेंसी को लॉन्च करना है इंटरनेशनल मार्केट में। अब डॉलर से दुनिया तंग आ चुकी है, अमेरिका से दुनिया तंग आ चुकी है। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसी तरह डॉलर की जो एक पूरी इंटरनेशनल वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी, क्योंकि चाइना एज अ इमर्जिंग पावर, एज अ रिस्पॉन्सिबल बिग स्टेट सामने आ रहा है और चाइनीज़ युआन जो कि चाइना की करेंसी है वो अब इंटरनेशनल ट्रेड पर हावी हो रहा है और बहुत सी कंट्रीज़ इसको यूज़ करना चाहती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए। ब्रिक्स का समिट होना है अगस्त में। ब्रिक्स में इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक पॉलिसी बनाई है और ये आइडिया सामने लेकर आए हैं कि अब डॉलर को रिप्लेस करना है और एक नई करेंसी को मार्केट में लेकर आना है और चाइनीज़ युआन को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, रशिया पर बहुत सी सैंक्शंस, बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं अमेरिका ने। अब रशिया कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता है किसी मुल्क के साथ डॉलर में। अब डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है रशिया। तो रशिया को बहुत सारा नुकसान हुआ है, रशिया की इकॉनमी बैठ गई है। रशिया को अब इतना ह्यूज लॉस हुआ है कि रशिया एक नई मार्केट में करेंसी लाना चाहता है और बहुत से जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं रशिया के, उनसे बातचीत कर रहा है रशिया। अभी रिसेंटली चाइना और फ्रांस के दरमियान जो गैस की डील हुई है उसमें भी युआन को इस्तेमाल किया गया है जो कि चाइना की करेंसी है। और अब जो अगस्त में एक समिट होना है ब्रिक्स का, इसमें ये फैसला किया जाएगा और नई एक करेंसी को लॉन्च किया जाएगा और ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं ये आपस में जब ये लेन देन करेंगी, इनके दरमियान जब ट्रेड होगी तो ये उस करेंसी को इस्तेमाल करेंगी, डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो ये एक बड़ा धचका होगा, क्योंकि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं। चाइना हो गया, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो बहुत सी अपनी कंट्रीब्यूशन पेश कर रही हैं दुनिया में। इनकी एक्सपोर्ट्स, इनकी इंपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, एडवांसमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से ये कंट्रीज़ बहुत ही आगे हैं। जब ये कंट्रीज़ डॉलर को छोड़कर किसी नई करेंसी को पिक करेंगी तो इसका इफेक्ट डॉलर पर होगा और बहुत सी कंट्रीज़ अब तंग आ चुकी हैं। गरीब ममालिक, जिम्बाब्वे हो गया, कम्बोडिया हो गया, इसके अलावा श्रीलंका हो गया, कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में भी डॉलर की कमी है। तो ये कंट्रीज़ गुर्बत की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर से तंग आ चुके हैं। ये डॉलर की जो एक पूरी बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रिप्लेस करना चाहते हैं किसी नई करेंसी के साथ। और नई करेंसी जब आएगी तो इसका अल्टीमेटली गरीब ममालिक को फ़ायदा होगा। इससे इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, ग्रोथ में इजाफा होगा। इन ममालिक की जो इकॉनमीज़ हैं वो तरक्की करेंगी जो गरीब ममालिक हैं। चाइना और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर चाइनीज़ युआन को इंटरनेशनल मार्केट में एज अ ट्रेड के तौर पर लाया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। और जो चाइनीज़ युआन है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत सस्ता है, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर इसको रिप्लेस किया जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक महीने में या एक साल में नहीं हो जाएगा। डॉलर को नीचे लाने में बड़ा अरसा लगेगा, क्योंकि इस वक्त 80% जो दुनिया की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है उसमें डॉलर को इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया के जो रिज़र्व बैंक हैं उनका जो 70% पूरा एक रेवेन्यू वहाँ पर मौजूद होता है। 70% जो उनके रिज़र्व्स होते हैं वो डॉलर पर ही मुश्तमिल होते हैं। तो डॉलर को नीचे लाना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कंट्रीज़ थोड़ा इसमें स्ट्रगल करेंगी और एक फ़ैसला कर लेंगी, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगी तो डॉलर नीचे आ जाएगा और चाइनीज़ युआन ही रिप्लेस कर लेगा। इस वक्त अमेरिका की इकॉनमी 23 ट्रिलियन डॉलर की है, 23 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना की इकॉनमी जो है वो 18 ट्रिलियन डॉलर की है। तो चाइना जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माशत है। तो
डॉलर के बाद युआन ही आता है चाइना का। चाइना के पास वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, वो तमाम पावर्स हैं कि चाइना अपनी करेंसी को एज ए इंटरनेशनल करेंसी यूज़ करे और ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो, और चाइना इसको करेगा भी क्योंकि चाइना का बहुत से ममालिक साथ दे रहे हैं। ये ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं ये दरअसल न्यू करेंसी को तो लॉन्च करना चाहती हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइनीज़ युआन को लॉन्च किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में और चाइनीज़ युआन इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल हो, क्योंकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे हैं। इनके दरमियान जंग भी हो चुकी है और बॉर्डर पर बहुत सी टेंशन, बहुत से तनाज़ात इनके रहते हैं। तो ये इंडिया नहीं चाहेगा कि इसको लॉन्च किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन बाकी जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं वो मुत्तहद हैं, वो यूनाइटेड हैं चाइनी करेंसी को, युआन को आगे लाने में और डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। डॉलर दुनिया के इंटरनेशनल करेंसी कैसे बना, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। वर्ल्ड वार 1 से पहले बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो सोने को एज अ करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करती थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में जब फ़ौजियों को बहुत से अखराजात, बहुत से पेमेंट्स, बहुत से पैसे की ज़रूरत होती, उनके जो अखराजात होते हैं, उनके मिलिट्री सामान मुहैया करने के लिए जो करेंसी उस वक्त इस्तेमाल की गई थी उसमें गोल्ड को रिप्लेस कर लिया था नोट्स को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस वक्त भी डॉलर जो था वो गोल्ड के साथ मुंसलिक था और डॉलर ने उस वक्त पाउंड को रिप्लेस करके दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन गया था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो अमेरिका के बहुत से एलाइज थी, कंट्रीज़ थी, अमेरिका के इत्तेहादी जो ममालिक थे, उनको फ़ौजी सामान की ज़रूरत थी, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स, डिफेंस के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये सब कुछ अमेरिका से लिया। अमेरिका उस वक्त हथियार बनाता था, अमेरिका ने ये हथियार बेचे और जब उन्होंने कीमत अदा की इन हथियारों की तो वो गोल्ड में, वो सोने में अदा की। तो 1947 तक अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा सोने के रिज़र्व्स थे। दुनिया का 75% जो सोना था वो अमेरिका के पास था सारा, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीज़ थी, अमेरिका के अलाइज थे, उन्होंने सोना दिया था अमेरिका को और वह हथियार लिए थे। लेकिन 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है, ये हैम्पशायर में हुआ था, जिसके मुताबिक अब ये फ़ैसला किया गया कि डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर को ही इस्तेमाल किया जाएगा और अब गोल्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो उन कंट्रीज़ के जो रिज़र्व बैंक थे उन्होंने डॉलर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और डॉलर को बेचने लगे। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो अमेरिकन गोल्ड रिज़र्व थे उनमें कमी आना शुरू हो गई। फिर 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, निक्सन जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया और अब डॉलर और गोल्ड के दरमियान कोई एक ताल्लुक़ नहीं था। अब उन्होंने कहा कि मार्केट फोर्सेस ही डॉलर की कीमत को अपना डिटरमाइन करेंगी और इसमें गोल्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। गोल्ड के जो रिज़र्व होंगे उसके साथ कोई भी रिलेटेबिलिटी, कोई भी मुमासलत नहीं होगी डॉलर की। डॉलर को अमेरिका ने हमेशा से एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया है नॉर्थ कोरिया को पनिश करने के लिए, चाहे वो बहुत सी कंट्रीज़ रशिया को पनिश करने के लिए, उस पर सैंक्शन लगाने के लिए। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे उस वक्त पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाई थी अमेरिका ने। तो डॉलर के ज़रिए अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाता है, लेकिन अब इसमें कमी आएगी क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा रहती दुनिया तक एक ही पावर रहे दुनिया पर। अमेरिका, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो रिप्लेस करेंगी। अभी चाइना की बारी आनी है, चाइना के बाद कोई और मुल्क आएगा जो दुनिया पर राज करेगा और वही कंट्री हमेशा दुनिया पर राज करेगी, उसके ही शाही चलेगी जो हर लिहाज से पावरफुल होगी, टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के हवाले से और जो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से। तो अब चाइना की बारी है और चाइनीज़ युआन ही दुनिया में आएगा और अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन इसमें थोड़ा अरसा लगेगा।